लेकिन मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये चुनाव के दूसरे दिन काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा झूठ होगा। हो सकता है अगले 2-3 चुनाव तक काम ना हो, लेकिन हमको प्रयास जारी रखना है। ये सोच के कि ये चुनावी जुमला होगा इसलिए जाना ही नहीं है, इसमें शामिल नहीं होना है, तभी कभी नहीं होगा। बड़ी से बड़ी लड़ाइयों के लिए या बड़े से बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1, 2, 20, 25 बैठक में काम हो जाए ऐसा होता नहीं। आपको सतत संघर्ष करते रहना पड़ेगा। एक विषय जो महत्वपूर्ण है और पूरी सरकार उसके खिलाफ है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, फिर भी आपको एक प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जी। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय थाने में है और यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज की एक अहम बैठक हुई और जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इसके मुख्य मेहमान थे। और आज देखा जा रहा है कि ओबीसी समाज कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा है। आरक्षण की कई जातियों जो आज यहाँ पे कम से कम 22 समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। सर, क्या लगता है कि इतने सालों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, क्या एक अहम बैठक हुई है? क्या इसका निष्कर्ष आगे निकलेगा? कि बहुत सी बार हुआ कि बैठक होती है लेकिन इसका निष्कर्ष नहीं निकलता। क्या लगता है कि इससे कुछ ओबीसी समाज के जितने भी आए कुछ बड़ी से बड़ी लड़ाइयों के लिए या बड़े से बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1, 2, 20, 25 बैठक में काम हो जाए ऐसा होता नहीं। आपको सतत संघर्ष करते रहना पड़ेगा। एक विषय जो महत्वपूर्ण है और पूरी सरकार उसके खिलाफ है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, फिर भी आपको एक प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जी। तो उस प्रयास को जारी रखने के सिलसिले में आज की ये सभा है। और आज मैं देख रहा हूं पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उत्तर भारत की ओबीसी समाज के लोग यहां पर आए। आज तो हमने महापंचायत की स्थापना की और उस महापंचायत के संरक्षक हमने स्वयं एकनाथ शिंदे जी को बनाया। मैं उनके साथ जुड़ के काम करूंगा, फिर आपके समाज के लोग उसका नेतृत्व करेंगे और इसी महापंचायत के माध्यम से आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे अपने गोल तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। लेकिन संघर्ष यहाँ खत्म हो गया ऐसा नहीं है, संघर्ष आज से शुरू हुआ है। जितना देखा जा रहा है कि जितने भी सम नेता आए हैं लेकिन वादे करते पूरे नहीं करते। जैसे अभी उप मुख्यमंत्री शिंदे जी ने कहा कि हम वादा नहीं, हम काम करके दिखाते हैं। तो क्या एक जितने भी समाज के लोग आए, एक आस है कि इस बार हम सही जगह पहुंचे हैं? आस पे दुनिया टिकी है, पूरी दुनिया तो उम्मीदों पे टिकी है ना। तो एक आस बना के रखिए और शिंदे जी एक भरोसेमंद नेतृत्व हैं। वो एक जो वचन देते हैं, जो शब्द देते हैं उसका पालन करते हैं। लेकिन चूंकि आचार संहिता है, अभी चुनाव का दौर है, तो सरकार में रहते हुए कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जो आचार संहिता का उल्लंघन। लेकिन उन्हें इशारे में एक सकारात्मक भूमिका ली है। उन्होंने कहा है कि आपको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, आपको कैसे साथ में लेके चला जाए, आपकी समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, हम ढूंढ लेंगे। लगभग 22 समाज के लोग पहुंचे थे। चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी जुमला तो नहीं होगा? हम चुनाव के बाद भी तो हम मिलेंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये कह दूं कि ये चुनाव के दूसरे दिन काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा झूठ होगा। हो सकता है अगले 2-3 चुनाव तक काम ना हो, लेकिन हमको प्रयास जारी रखना है। ये सोच के कि ये चुनावी जुमला होगा इसलिए जाना ही नहीं है, इसमें शामिल नहीं होना है, तभी कभी नहीं होगा। ये समाज का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जब एक देश है, एक संविधान है, एक निशान है, तो कायदा भी एक ही होना चाहिए। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक व्यक्ति ओबीसी और उसका सगा भाई यहाँ रहता है, उसको ओबीसी नहीं माना जा रहा है। यह इस देश के कानून का उल्लंघन, उस व्यक्ति का अपमान तो है, उस व्यक्ति से उसका हक छीना जा रहा है, ये तो है, लेकिन साथ साथ देश के कानून का भी उल्लंघन है। तो इस उल्लंघन को कैसे रोका जाए, उनको कैसे न्याय दिलाया जाए, इस दिशा में हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास 1-2 दिन में कामयाब हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। ऐसी गारंटी आप किसी को दीजिएगा भी मत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।